देखिए ये क्वेश्चन पीएमटी 2009 का है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, हम भी पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कहता है अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इट मोमेंटरली comes to rest after attaining a height of 18 meter. How much energy is lost due to air friction? G की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं, पहले गिवन देख लेते हैं। अब आप एग्जाम में ना करिए गिवन ये है, फटाफट आप मैथमेटिक्स लगाइएगा वहां पर, ठीक है। एम दिया है 1 kg। 1 kg। अच्छा, क्वेश्चन ये उठता है कि जब हमको डॉक्टर बनना है, बुखार की दवा ले लिए, एम यहाँ क्यों दिया? ये एक लफड़ा का है कि एग्जाम होता है ये, ठीक है भाई। ये हो जाए कि दांत कहाँ होते हैं, कितने होते हैं दांत, वो तो हमको ट्रेनिंग दे दी जाए, क्या दिक्कत है भाई। आपने देखा हो जितने कंपाउंडर होते हैं जो डॉक्टर नहीं होते हैं, वो प्रैक्टिस करके ट्रेंड होते हैं ना। कभी उखाड़ दिया, गलत दांत उखाड़ दिया। केवल वो देखना चाहते हैं कि प्रैक्टिकली कितना क्विकली आप किसी चीज़ को रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, इसलिए ये जो है एग्जाम होता है, ठीक है। 1 kg का मास है और अपवर्ड डायरेक्शन में u जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से वो ऊपर की ओर फेंका गया है, ऐसा दिया गया, हम नहीं कह रहे हैं। और कहते हैं ये 18 मीटर हाइट कवर करने के बाद में वो रुक जाता है, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है। तो एनर्जी लॉस ड्यू टू एयर, एनर्जी लॉस ड्यू टू एयर क्यों माने भाई, कैसे निकलेगा? देखो ध्यान से, नियम तो ये है कि अगर कोई बॉडी u वेलोसिटी से चली है और यहाँ पर v वेलोसिटी 0 हो गई है, h हाइट गई है, तो इसका मतलब उसने पूरी की पूरी एनर्जी, देखो काइनेटिक से जो जाएगा, जब काइनेटिक पूरी पूरी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी तभी तो रुकेगी ना। तो कहने का मतलब जो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए भाई, यहाँ पोटेंशियल तो है नहीं, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mu², और यहाँ पोटेंशियल कितनी है, 0। सही कह रहा हूँ ना मैं? और यहां जब रुक गई है तो यहां काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई है और पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गई है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि भाई टोटल एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए, यानी कि जितनी टोटल एनर्जी यहां पर थी वो टोटल एनर्जी यहां होनी चाहिए। तो मैं अगर हम काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी निकालूं एट ए पॉइंट पर, तो मैकेनिकल हाफ mu² है, पोटेंशियल तो है नहीं ना। और अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी एट बी निकाल दूं तो नियमता mgh हो जाएगी, क्योंकि यहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें निकालनी है तो ये रिजल्ट इसके इक्वल होना चाहिए, नहीं समझे? लेकिन अगर हम यहां वैल्यू रख के निकालते हैं, हाफ m दिया है 1 और u² हो गया 400, यानी कि शुरुआत में एनर्जी 200 जूल थी ना, और जो ऊपर पोटेंशियल हुई m हो गया 1, g हो गया 10, h हो गया 18, तो ऊपर 180 जूल है। तो इसका मतलब क्या पूरी की पूरी एनर्जी कन्वर्ट हुई? अगर हमसे वो कह देता कि भाई पूरी पूरी एनर्जी, वो यहां रुक जाता है और एयर फ्रिक्शन की बात ना करता, तो हम ये कह देते टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट दिस पॉइंट बी मान लेते हैं इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट दिस पॉइंट। इसका मतलब एनर्जी उतनी तो चेंज नहीं हुई है, इसका मतलब एनर्जी का लॉस हुआ है। तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना हुआ है, 200 माइनस 180, यानी 20 जूल का लॉस हुआ है। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई। लॉस, अब आपके लॉस तो होता नहीं, अरे होता नहीं है थोड़ी, हमने कहा जब टोटल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है तब जाके बॉडी रुक जाती है। अब रास्ते में कोई पकड़े बैठा तो हम क्या करें, फ्रिक्शन कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है पीएमटी 2009 में, ठीक है।